हमारी यहाँ पे ये थ्योरम है, जरा देखना। पहली है परमुटेशन। अच्छा, परमुटेशन क्या है जी? सीधी बात, एक अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट इनका ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमारे पास एक थैला है, थैला लगाइए, जो भी है, मान लो क्या है ये, कुछ भी है, ठीक है। बट ये है कि इसमें जगह है अंदर। तो तुम्हें किसी ने कहा इसमें 10 बॉल डालो, कितनी डालो? 1 2 3 4 ऐसे करके 10 बॉल डालनी है, ठीक है जी। अच्छा तो क्या ये बता सकती हो तुम, जैसे तुम एट रैंडम दुकान पे गई, तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हें सारी बॉल अलग अलग कलर की मिले? क्या ये हमेशा ऐसा पॉसिबल है? नहीं, 10 की 10 बॉल तुम्हें एक ही रंग की मिले, वो सॉरी, अलग अलग रंग की मिले, इसका मतलब तुम्हारे पास तो 10 रंग होगा। सही बात है नहीं? हाँ भैया। ठीक है। अच्छा 10 रंग हो गए, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी कैसे बनती है नहीं बनती? पहली, कि हो सकता है 10 बॉल जो मैंने इसमें डाली हैं वो अलग अलग रंग की हो, डिस्टिंक्ट हो। सही बात हाँ है। भैया। हाँ और भैया। हो सकता है एक रंग की भी हो सकता है नहीं, हाँ भैया। सेम कलर की। सेम कलर ढूंढना और आसान है, बोल दो जी एक ही कलर की। अच्छा सबसे आसान ये है, इसमें से 10 बॉल में से कुछ जो है वो है सेम रंग की, और कुछ जो है वो है डिफरेंट रंग। सही बात है। हाँ भैया। सॉरी, डिफरेंट कलर। अच्छा एक बात बताते हैं, इससे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी करते हैं, तुम्हारी एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। परमुटेशन तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लाते हैं। तो अपने हिसाब से बताओ, ये 3 है तुम्हें, ठीक है। एट रैंडम तुम्हें चूज करना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, इसकी, इसकी या इसकी। तुम दुकान पे गई, तुमने कहा जी मुझे 10 बॉल चाहिए, क्या वो डिस्टिंक्ट मिलेगी, या सेम कलर की मिलेगी, या ऐसी मिलेगी सेम कलर कुछ हो और कुछ डिस्टिंक्ट कलर की हो? किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? भैया थर्ड वाले की। थर्ड वाले की। ऑब्वियसली थर्ड वाले की। बट मैथमेटिक्स में हमारे पे कई सारे क्राइटेरिया हैं जिससे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि थर्ड वाले की ही ज्यादा होगी। अच्छा थर्ड वाले की, यहाँ से सिंपल सा लॉजिक है, अगर थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, थर्ड वाले पे क्वेश्चन भी ज्यादा मिलेंगे। हाँ भैया। जैसे जो हमारे मैक्सिमम सवाल बनते हैं वो कुछ इसी टाइप के बनते हैं, कंपटीशन का ले लो, ये अच्छे कंपटीशन का ले लो, या सिंपल लॉजिकल भी, उसमें वो ऐसे ही बोलता है कि कुछ सेम कलर के हैं, कुछ कैसे कलर के हैं जी? डिफरेंट। डिफरेंट कलर के। आया समझ में? हाँ भैया। चलो जी ठीक है, अगर समझ में आया है। ये कार्टून से पता नहीं क्यों नहीं मिलते इसमें। देखिए बन जाता है फिर, मिलते नहीं। क्या है, काफी कुछ लिखा इसका मतलब। चलो कोई नहीं, आगे शुरू करते हैं। तो इसका प्रूफ देखेंगे। अच्छा यहाँ पे हम प्रूफ करने से पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे गोला बना लो जी, इसका सूर्यकरण कर लो कि ऑब्जेक्ट कैसा है मेरे को, डिस्टेंस। डिस्टिंक्ट। मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ थ्योरम करने से पहले कि जी डिस्टिंक्ट, मेरे पे जो भी वो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। चलो जी अब आ जाते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलती है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन, ठीक है, आर एट ए टाइम वेयर
r is 0 to n, ठीक है, and the object do not repeat is this, which is denoted by npr, ठीक है। थ्योरम कहती है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो नंबर है परमुटेशन का n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r उठाने के एक ही समय में, और r कैसे हैं जी? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम n में से कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसमें से तुम्हें r, कोई r भी दूसरा नंबर है, r भी कोई दूसरा नंबर है, तो r ऑब्जेक्ट उठाने हैं, तो इतना तो मानते हो कि n जो अगर ऑब्जेक्ट है तो 0 से बड़ा होगा n, हाँ ऑब्वियसली। भैया। अच्छा r को n से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, r को n में से तो उठाना ही है। मान लो n में से आपने n+1 थोड़ी उठा सकते हैं, एक बैग है, एक बैग में 10 बॉल है, ठीक है जी, आपको कोई कहे उसमें जी 15 बॉल निकाल के दिखाओ, निकाल लोगे? नहीं भैया। सिर्फ एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, बताओ क्या? जादू। वेरी गुड, बिल्कुल सही लॉजिक, समझ में आ रहा है। एक ही तरीका है जादू करो, नहीं तो उसके अलावा वैसे तो पॉसिबल है नहीं, है ना? बहुत तेज हो, अच्छा है, पकड़ लिया कि हमें जादू ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक हमने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि काम चोरी तो हम बहुत करते हैं, हमने पहले ही क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, मतलब उठाने में हम दिक्कत ही नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन तो बोल रहा है कि सिर्फ उठाना, डिस्टिंक्ट उसके बारे में नहीं कहा था, ये तो अपनी अपनी तरफ से मान लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे हैं जी, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो आर अगर मैं हमें इसी में से उठाना है तो सिंपल सा लॉजिक है, आर को मेरा एन से छोटा होना पड़ेगा। रिपीट इसने बकायदा थ्योरम में तो बोल ही रखा है कि ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो, क्या ऑब्जेक्ट मेरे रिपीट होंगे, ये बताओ पहले, क्या ऑब्जेक्ट रिपीट होंगे? नहीं भैया। जब है ही डिस्टिंक्ट तो कहां से रिपीट होंगे, है ना? कैसा लॉजिकल बात है, हमने पहले से ही छूट ले ली। तो ये बोल रहा है वो ऐसे होंगे, और इसे वो डिनोट करता है इससे, मतलब एनपीआर को डिनोट करता है, अगर एनपीआर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है एन, n-1, ये सर्किल वाला सिस्टम, इसमें n-2 अप टू कहां तक जाना है, n-r-1, मतलब r में से एक कम तक जाना है, ठीक है जी। अब तुम कहोगे ये तो इसने डिनोट किया, लेकिन हम प्रूव करेंगे यही आएगा, ये तो इसका डिनोटेशन है, ठीक है, कि एनपीआर को अगर कहीं लिखा जाएगा तो उसकी वैल्यू ये आती है, क्योंकि ये निकालना इजी है, एन की मान लो कुछ भी वैल्यू 5 दी तो 5, अच्छा अगर 5 दी है एन की वैल्यू और आर की वैल्यू दी है 3, मतलब 5 में से 3 चूज करने हैं, तो परमुट और डिस्टिंक्ट करने हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो बताओ एन पी आर की वैल्यू, मतलब 5 पी आर की वैल्यू, आर की जगह क्या है जी 3, तो 5p3 की वैल्यू क्या बनेगी, बताना जरा सब मिलके। हमें जाना r-1 तक है, भैया 120। 120 तुम्हारा आंसर है जी, ठीक है। लेट चेक, चेक करें, हाँ भैया। चेक तो करना ही पड़ेगा जी, बिना चेक करे कैसे चलेगा काम, है ना? तो 5p3 अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा जी, 5 माइनस, सॉरी 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, क्या ऐसे ही चलते जाएंगे? कहां तक जाएंगे हाँ। ऐसे, कैसे चलते जाएंगे, 5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, ऐसे चलते जाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे कहां तक जाना है,
r माइनस 1 और r क्या है जी मेरा 3। तो r अगर मेरा 3 है तो r माइनस 1 क्या हुआ 2। इसका मतलब मुझे कहां तक जाना है, इस प्लेस तक। तो इसका मतलब दीज टू क्वांटिटी हियर वी राइट इट इज एक्स्ट्रा हेयर, है ना। ये यहाँ पे ज्यादा लिख दिए गए हैं, ये सिर्फ यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है जी। अगर ये रुक जाएगा तो बस मेरा काम यहाँ खत्म। यहाँ आप देखते हैं क्या आया, 5 इंटू 4 इंटू आई थिंक 3। तो 5 इंटू 4 इज 20 और 20 इंटू 3 इज 60। तुम्हारा 120 कैसे आया था जी? भैया मैंने 5 इंटू किया। हम्म, मैंने 5 माइनस 3 भी इंटू किया है। 5 माइनस 3 कैसे इंटू किया? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि एनपीआर पे आपको कहां तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है। इसे हम 5 को ऐसे लिख भी सकते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। इस n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n माइनस 0। बात तो वही है, बिकॉज n माइनस 0 इज 0, सॉरी n माइनस 0 इज n। बात है, मतलब 0 से मुझे जाना है और कहां तक जाना है, r माइनस 1 तक। मैं कैसे गया जी, 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2। बट जैसे ही मैं 3 लिखने लगा मुझे फॉर्मूले ने कहा नहीं, अब आप रुक जाइए, आपको r माइनस 1 तक ही जाना है। इसका मतलब आपको 2 तक ही जाना है, बिकॉज r मेरा 3 है। तो मैं यहां तक रुक गया, तो ये मेरा क्या आया जी, 60। समझ में आया 5 की 3 की वैल्यू 60 कैसे आई? हाँ भैया। चलो ठीक है, ये आई। अब हम प्रूफ करेंगे कि फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है जी, कि फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मैं छोटा कर दिया इस पे, या हम बड़े से लिखेंगे। ये वाला जो थ्योरम है इसे प्रूफ करेंगे क्या, कि फॉर द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर, ये आपका ये आता है विच इज दिस फॉर्मूला। अब आप देखना बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे तो चूज ही करना है, चूज करना है नहीं करना है एक ऑर्डर में, हाँ ठीक भैया। है। चूज करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, उन एन टर्म्स की प्लेसिंग कर देता हूँ। प्लेसिंग कैसे, मान लो मैंने ठीक है, या नहीं एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान रखना, मुझे एक ऑर्डर भी फॉलो करना है। परमुटेशन क्या बोलता है कि सर आप एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर को उठाना है आपको, ठीक है जी। तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर किसी भी चीज का वो उसी पे डिपेंड होगा ना, जो उठाने वाला होगा। मान लो मैं उठा रहा हूँ, मुझे दिया 1 से 10 की संख्या, ठीक है जी। हाँ भैया। मैंने फर्स्ट वाला उठाया 5, तुम उठाओ कोई एक नंबर, तुम उठाओ कोई 3। एक नंबर। 3। 3। हाँ। चलो देखो, अब ऑर्डर क्या है, तुमने अपना ऑर्डर बना लिया, मान लो 3659 ऐसा कुछ, ठीक है। मैं अपना अलग ऑर्डर बना रहा हूँ, तो हर आदमी अपना अलग ऑर्डर बनाएगा नहीं बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं जी, हमें तो आर उठाने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने आर खाली डब्बे बना दिए, ठीक है जी। लेट दीज आर वैकेंट बॉक्स, ठीक है। ये क्यों बनाया अभी देखना, मजा आएगा इसे समझने में। मैंने ये आर खाली डब्बे बना दिए, ठीक है, क्योंकि हर की चॉइस अलग अलग हो सकती है। तो अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए मेरे पे कितनी चॉइस है, मेरे पे एन ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए मेरे पे कितनी चॉइस है, 5। पूरी एन है। कोई बात है हाँ नहीं है, भैया। एन में हाँ से कुछ भैया। भी, ठीक है, इजी है। हाँ भैया। अच्छा अगर मैंने इसमें एन उठा लिए, अब भाई मुझे उठाने तो आर है, ठीक है। तो सेकंड बॉक्स में नंबर भरने के लिए अब मेरे पे कितनी चॉइस बची, बताओ जरा। n-1। n-1, बताओ क्यों।
कारण भी बताओ साथ साथ, n-1 क्यों बची? क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो अलग अलग नंबर यूज होंगे। शाबाश, की वजह से बची क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट लेना है। अच्छा, इससे फिर मैं इतना लिख सकता हूँ कि अगली टर्म मुझे के लिए मेरे पास चॉइस है n-2, क्योंकि 2 तो मैंने पहले ही भर लिया। सही बात है नहीं है? हाँ भैया। अच्छा, मुझे आर भरनी है, तो मुझे लगता है लास्ट आरथ डब्बे पे अगर मैं से आरथ बॉक्स बोलूं तो इस पे मेरे पे चॉइस बचेगी n-r-1। ठीक बात है नहीं? देखो सिंपल सी सीरीज है, पहले के लिए n थी, दूसरे के लिए n-1 है, तीसरे के लिए n-2 है, तो r तक जाऊंगा। मान लो पांचवे तक गया तो क्या चॉइस बची है? मान लो यहाँ पे कहीं बीच में एक डब्बा पटक गया, वो पांचवा नंबर है, तो पांचवे नंबर पे कितनी चॉइस बची थी जी? n-4। देख रही हो, तीसरे पे n-2 है, पहले पे n-1 है क्योंकि हमने यहाँ एक कर दिया है और डिस्टिंक्ट रख, तो r पे कितना हो जाएगा? n-r-1, मतलब उसमें से एक का। सही बात है नहीं है? हाँ भैया। ये बात समझ में आई कि लास्ट वाले में n में से r-1 क्यों है? हाँ भैया। ठीक है जी, अगर ये बात तुम्हें समझ में आई, बट एक बात बताओ, हमें ये उठाना कैसे है? एट रैंडम उठाना है, नहीं उठाना है? क्या? एट रैंडम उठाना है? हाँ उठाना भैया। तुम्हें एट रैंडम है ना? अच्छा, एट रैंडम है तो इसका मतलब हमारे पे इतनी सारी चॉइस है, और एट रैंडम इन चॉइसों को उठाने के लिए हम क्या करते हैं जी? टोटल इनका मल्टीप्लीकेशन। हाँ भैया। टोटल का तो वो चाहिए ना, परमुटेशन। तो ये तो सारी परमुटेशन है, इस पे ऐसी है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, तो इतने तरीके से, मतलब मान लो इसमें अब आप कहोगे कि इसमें मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा लॉजिक है ना? देखो ये इसलिए किया कि हो सकता है तुम इसमें 1 भरो, ठीक है? मान लो ये n की वैल्यू है 9, ठीक है? तो मान लो तुम इसमें 1 भरो, ठीक है? तो इसमें अब तुम क्या है, 1 तो नहीं भर सकती, 8 तक भर सकती हो, सॉरी 9 तक भर सकती हो, लेकिन 2 से लेके 9 तक। सही बात है नहीं है? हाँ भैया। ठीक है जी, अगर भर सकती हो, लेकिन कोई दूसरा आया, तुम्हारी कोई दोस्त आई, नहीं जी आप तो, ये तो गलत बात है, मैं भरूंगी, उसने उठा के भर दिया 2। ठीक बात है? एक और आया आपका दोस्त, नहीं जी ये तो गलत बात है, तो उसने उठा के भर दिया 3। ठीक है? तो लेकिन मुझे वो तो पूरे की परमुटेशन लेनी है, नहीं लेनी है? तो इसका मतलब ये क्या है, जब भी हम इनकी परमुटेशन करते हैं तो हम इनका क्या कर देते हैं? प्रोडक्ट। आई बात समझ में? हाँ भैया। और इसी प्रोडक्ट को हमने परमुटेशन कहा है, क्योंकि हम हर बार इस एक्सप्रेशन को नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? इट्स हाँ भैया। डिफिकल्ट टू राइट दिस एक्सप्रेशन एच मच एच टाइम when we use, है ना? हम जिस समय इसका यूज करते हैं, हम हर बार इसका बार बार एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। इस वजह से मैथमेटिक्स में इस एक्सप्रेशन को क्या किया जी? NPR। आई बात समझ में? हाँ भैया। अब जब भी ध्यान रहे कि NPR हमारा क्या होता है, तो मेनली तुम्हारा होता क्या है जी? n, n-1, n-2 up to n-r-1।